In this episode, भाई और बहनों, we'll learn about authentication and authorization. दोनों अलग होता है क्या? See, let me take you to a slide or Excalibur. अरे यार इसको डार्क में रखो यार. ब्रेक में कौन रखता है? हाँ. So, authentication and authorization. ओके, तो क्या होता है, क्यों है, कैसा है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, देन विल लुक एट द कोडिंग पार्ट. तुम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा, दैट इज यूजुअली जब भी तुम कोई रिक्वेस्ट करते हो या जब भी इंटरनेट पे कोई बात होती है या तुम्हारा जो सर्वर होता है, दो तरीके का सर्वर होता है. वन इज स्टेटलेस, वन इज स्टेटफुल. यहाँ रखते हैं एंड स्टेटफुल. सो आई टेल यू व्हाट सर्वर डज. यू टेल मी स्टेटलेस है कि स्टेटफुल है. ये रहा अपना सर्वर, मस्त चिल कर रहा है. ये रहा अपना यूजर. तो हमारा जो यूजर है उसको चाहिए उसका फेसबुक का पेज. तो बंदा क्या करता है, फेसबुक को बोलता है ब्रो मेरे को फेसबुक का अपना पेज देखना है. तो फेसबुक बोलता है भाई लॉग इन कर. तो बंदा अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है फेसबुक को देता है. ठीक है, तो फेसबुक क्या करता है, वो अपना चेक करता है डेटाबेस में ये यूजर नेम और पासवर्ड सही है क्या करके, पूरा प्रोसेस वोसेस करके बंदे को बोलता है कि हाँ भाई तू वही है जो तू बोल रहा है. ठीक है, तो अभी से ना तेरे को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगा. तुम समझते हो, ठीक है, डन. सो क्या होता है, तो तुम बोलते हो मेरा नया फीड में क्या है, व्हाट्स ऑन माई फीड. वैसे तुम मेरा फीड में क्या है करके पूछते हो, फेसबुक तुम्हें रेस्पॉन्ड करता है ये बोलते हुए कि आई डोंट नो हु यू आर. अरे लेकिन 2 सेकंड पहले तो यूजर नेम और पासवर्ड दिया था ना तुम्हें. ठीक है, अभी तुम बोलते हो मुझे फीड चाहिए, उसके साथ यूजर नेम और पासवर्ड भी मुझे दो. यू गिव योर यूजर नेम पासवर्ड एंड फीड. तो बंदा देखता है, यूजर नेम पासवर्ड को चेक करता है, ओके एवरीथिंग इज वर्किंग. अभी यूजर नेम और पासवर्ड वापस तुम्हें भेजता है, साथ में फीड कर देखता है, यू गेट योर फीड. देन यू क्लिक ऑन अनदर लिंक. अगेन फेसबुक टेल्स नो 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 आई डोंट नो हु यू आर. दैट्स नॉट व्हाट हैपेंस, राइट? लाइक तुम लोग एक बार लॉग इन करते हो, देन यू आर नॉट लॉग्ड आउट ऑफ इट, यू आर लॉग्ड इन. हर सब्सिक्वेंट इसमें तुम लोग बार बार जो है अपना यूजर नेम और पासवर्ड नहीं देते. क्यों? क्योंकि जब तुमने इनिशियली लॉग इन किया था यूजर नेम और पासवर्ड के साथ, तब फेसबुक ने बोला आई डू वन थिंग, आई गिव यू अ टोकन. ठीक है, आई गिव यू अ टोकन. इसको हाउ डू आई कम ग्रुप. मैं तुम्हें एक टोकन देता हूं. अभी हर सबसीक्वेंट रिक्वेस्ट तुम्हें जो भी चाहिए होगा उस रिक्वेस्ट के साथ तुम मुझे टोकन भेजना, ताकि मुझे पता चले कि तुम कौन हो. क्योंकि मैं बुलक्कड़ हूं, आई डोंट नो. आफ्टर रिक्वेस्ट इज डन आई फॉरगेट एवरीथिंग, आई डोंट नो हु यू आर. ठीक है, तो दैट टोकन यूजुअली कुकीज में होता है या सेशन होता है. इवन इफ यू ओपन योर, okay, not this, let me open some other thing maybe. Okay, this could work. Yeah, you got to inspect.
Let me remove this part. If you got application, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं. Okay, yeah. If you got application, if you go to cookies, तुम देखो डिजिटल ओशन ने इतने सारे कुकीज स्टोर करके रखे हैं. ये कुकीज जो है बोलते हैं टेल्स हु आई एम टू डिजिटल ओशन, बिकॉज डिजिटल ओशन डजंट रिमेंबर हु आई एम. इट ओनली नोस मी थ्रू माई सब्सिक्वेंट. जब भी कोई रिक्वेस्ट जाएगा एक कुकीज उसके साथ जाएंगे ताकि उसको पता चले कि मैं कौन हूं. ठीक है. दिस इज इफ यू हैव गेस्ड स्टेटलेस. यस, राइट, इट्स स्टेटलेस. सो तो तुम्हारा जो HTTP सर्वर है, जो तुम अपना REST API लिखते हो, एवरीथिंग इज स्टेटलेस. तुम्हारा सर्वर के पास कोई रिक्वेस्ट जाता है, तुम्हारा सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, देन योर सर्वर फॉरगेट्स इट. दैट्स द रीजन व्हाई यू नीड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. नाउ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के बीच का फर्क क्या है? पहली बार जब तुमने अपना यूजर नेम और पासवर्ड दिया मेरे सर्वर को, तब वो यूजर नेम और पासवर्ड सही है कि गलत है? जो यूजर नेम तुमने दिया है उसका पासवर्ड सही है कि गलत है, वो चेक करना was referred to as authentication. And I'm checking if you're authenticated, तुम्हारे पास जो क्रेडेंशियल्स है वो सही है कि नहीं है. देन ऑथराइजेशन का मतलब क्या है? ऑथराइजेशन का मतलब है इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस अ रिसोर्स, do you have the right set of credentials, a right set of values, a right set of tokens to, to access that? Are you authorized to access it? वो authorized हो कि नहीं हो कैसे पता चलता है? Either by using a token or a session or some form of information जो मेरे सर्वर को कन्वे करता है कि हाँ, he is allowed to access the feed of Dhanush or 30 days coding. No, he is not allowed to access the feed of Shahrukh Khan, right? मेरे टोकन के थ्रू शाहरुख खान का लॉगिन नहीं होना चाहिए. If that is happening, then I mean I would like that, but that's not happening. That shouldn't happen, right? So now ये हो गया थियरी पार्ट. अभी इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? See, the most simplest way of implementing authentication, authorization is the simplest way. I'm letting you know. ठीक है? This is the simplest way. कि इसको कैसे करते हैं? Is using something called as JWT tokens. क्या होता है ये टोकन? यू कैन गो टू द वेबसाइट. ठीक है. JWT टोकन बेसिकली ऐसा होता है कि अभी जो मैंने तुम्हें टोकन का इंफॉर्मेशन दिया, सेम चीज मैं टोकन के अंदर डाल के दूंगा. I'll be like, I'll open a bracket, एक JSON टोकन है, इसके अंदर होगा सेम इंफॉर्मेशन, दैट इज यूजर नेम होगा धनुष, देन यूजर नेम होगा धनुष, देन रोल होगा एडमिन. ठीक है, दैट्स इट. सेम JWT टोकन भी सेम है, JSON ऑब्जेक्ट पास करता है. इस JSON ऑब्जेक्ट को तुम पास करके देखते हो. ओके, यू माइट हैव अ क्वेश्चन लाइक व्हाट इफ लाइक ये यूजर के बीच में और क्लाइंट के बीच में आमने सामने आ रहा है. ओके, तुमने मुझे दिखाया कि यू कैन गो टू अ वेबसाइट, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट एंड ओपन द टोकन. ठीक है, तो व्हाट इफ समवन मॉडिफाइज इट? अगर कोई इसको मॉडिफाई कर देगा तो क्या होगा? सी, आई विल टेल यू वन मोर थिंग. यू कैन गो टू दिस वेबसाइट कॉल्ड एज JWT टोकन का इनका मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे तुम्हें दिखता है. सी, इफ यू टेक टोकन एंड लेट्स से सेम चीज मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ. ठीक है, इफ आई चेंज, यार रीलोड करते हैं, स्क्रू समथिंग अप, जस्ट रीलोड. ऐसे नेम
Role admin. It's crying because अच्छा. Okay, 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 okay. Let's explain it. See, तो ये तुम्हारा encoded JWT टोकन आया, बट ये जो टोकन है वो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है. वाई कांट आई जस्ट मॉडिफाई इट? इसको मॉडिफाई क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं यहाँ पे रोल ऐड कर दूं, एरर हो रहा है, राइट? क्यों 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 क्यों? सी, व्हाट हैपेंस इज, ये जो पार्ट है of the token that tells what kind of algorithm is being used to generate this token or encrypt this token. ये पार्ट जो है, ये है तुम्हारा सिग्नेचर. जो तुम सिग्नेचर, आई एक्सप्लेन व्हाट इज सिग्नेचर, ठीक है? ऐसा समझो एक यूनिक सीक्रेट है जो सिर्फ तुम्हें पता है. तुम्हें यूनिक सीक्रेट यूज करके इस डेटा को तुम इनक्रिप्ट कर रहे हो. द यूनिक थिंग अबाउट दिस इज, अगर डेटा में कुछ भी चेंज हो जाए, मेक एनी चेंजेस टू द डेटा, add a field, remove a field, if I make any changes to the data, it will change this. ये change हो जाता है. It doesn't match anymore. See, can you see these things? It just changes. Now you know when you try to see this token, जब तुम अपने इसमें सर्वर में डालोगे, चेक करो कि ये सही है कि गलत है. The server will get to know someone has tampered with this token and just discard it. It's not valid. It's not a true token. किसी ने इसके साथ छेड़खानी की है. ठीक है, ये भी समझ में आया. अज्यूम करो मैंने एक टोकन बनाया जो सच है, जो ट्रू टोकन है. अगर किसी ने मुझसे चुरा लिया तो जिसके पास टोकन है उसके पास वो बंदा राज करेगा ना. जिसके पास भी ये टोकन है, he'll be able to log in as you. That's where token have expiration date, ताकि कोई भी टोकन लॉन्ग लिव्ड ना रहे. एंड इफ देर आर लॉन्ग लिव्ड टोकन्स, दे एक्सप्लिसिटली मेक श्योर कि देर इज सम फॉर्म ऑफ सेफ्टी मैकेनिज्म. जैसे तुम्हारा AWS का या फिर तुम्हारा जो बैकएंड का जो टोकन्स आता है, दो सर वैलिड अंटिल यू मेक देम इनवैलिड. जब तक तुम अपने डैशबोर्ड में जाके बोल नहीं देते कि इस टोकन को हटा दो, इसको इनवैलिड करो, तब तक दे आर वैलिड. ठीक है? So let's make our own JWT token and implement and see how things work. Okay. So let's, for that we need to install a few libraries. Let's open our VS Code. ठीक है, अपना VS Code खोलते हैं. Let's end this. Let's go back here. We need a library called as bcrypt. ये क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज होता है. Let's install this. And we need JSON web token. Web token npm. Go here. It will give you this. Go here. Has it been installed? Yes. Install this now. ये इंस्टॉल हो गया. now अपना VS Code खोलते हैं. ठीक है. now how does it work? Let's just create a test file. Okay, मैं यहाँ पे सिर्फ एक .js करके खोल कर रहा हूँ just to explain how things work. First you import JSON web token and decrypt wire decrypt.
ये दो लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट कर लिया. नाउ let's create a JSON token. Now const token equals dot. Verify, sign, decode ऐसे will use sign. Parameter will be your payload. The JSON object, let's make it as username as Ash and role as user. ठीक है. सेकेंड पैरामीटर इज समथिंग कॉल्ड एज अ सीक्रेट, जो मैंने बोला था, जो तुम्हें बहुत सेफ रखना पड़ेगा. अगर तुम्हारा सीक्रेट लीक हो गया फिर तो लग गए. एनीवन कैन क्रिएट देयर ओन टोकन एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज वैलिड टोकन. ठीक है, ये हो गया, हमारा टोकन जनरेट होगा. Let me just console.log it. Open it in terminal here only. ठीक है, ये हमारे पास टोकन आ गया. सी, इफ आई टेक दिस टोकन, कॉपी हुआ क्या? Copy this token. Hopefully I hope it's copied. Get it here and replace it. You can see username and role आया. What happens if I change the role from user admin करके मैंने role change कर दिया? Smart ass. ठीक है, I'm gonna copy this token. I'm gonna come back. अभी के लिए I'm gonna paste it here. Cool. ये है मेरे पास नया token. Now let's see if it's gonna be a valid token or not. I catch. So what is the function? JWT dot verify निकालेगा अपना टोकन स्ट्रिंग. इसको हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे यहाँ पे. और इवन सिंपलर, लेट मी जस्ट const val equals token and pass val here. Simple. Now सेकंड क्या लेगा? सेकंड ये लेगा हमारा सीक्रेट, दैट इज punish. Act as a callback function, right? Error अथवा error दो वरना decoded information दो. If error then console.log error कोई करता है console.log. ठीक है, वरना console.log data console.log. Okay, let's try this. Let's see what does it say. Data is not defined. What is data here? Oh, I didn't. Okay, sorry, my bad. This is decoded. Invalid signature. See, signatures जो है invalid है. Someone is trying to access it as an invalid with an invalid signature. तो अगर तुम्हें कॉल बैक फंक्शन नहीं करना है तब भी तुम इसको ऐसे कर सकते हो. इनवैलिड सिग्नेचर देखा. नो, सो हम क्या कर सकते हैं अभी, इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे. दिस इज व्हाट विल हैपन. जब एक यूजर
लॉग इन करेगा, दैट इज यहाँ पे बेसिक्स जहाँ पे है, यहाँ पे हैव टू क्रिएट अ लॉगिन पोर्टल। ठीक है, जब एक यूजर लॉगिन करेगा तब हम रिटर्न करेंगे टोकन टू द यूजर। वंस द टोकन हैज बीन सेंट बैक टू द यूजर, फॉर द नेक्स्ट सबसीक्वेंट रिक्वेस्ट जो मिडलवेयर डाल के हम लॉक करके रखेंगे, द यूजर हैज टू प्रोवाइड हिज टोकन। अगर टोकन है, टोकन वैलिड है एंड यूजर के पास वैलिड क्रेडेंशियल्स है, देन यूजर जो है कैन एक्सेस दैट एंड पॉइंट, वरना यूजर विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दैट एंड पॉइंट। ठीक है, चलो लेट्स इंप्लीमेंट दैट। सो हाउ वुड वी इंप्लीमेंट दैट? लेट्स सी, we'll need a login portal, right? Router dot post login, need a login function. Dot login, it's just response। ठीक है, कैच यूजर जो है अपना यूजर नेम और पासवर्ड हमें दे रहा है। ठीक है, तो const name and password are being provided to us by request dot body। I'll check if username is null or if password null, then return response dot send provide your username or password। provide username, let's call it as username और password। ये हो गया हमारा बेसिक और सिक्योरिटी है कि नहीं। नाउ अभी हमें अपने डेटाबेस से यूजर को लाना है। const user is equal to user dot find, this has to have an await in front of it, user dot find, okay, username, okay. So user dot find username, find username हुआ। now user dot length is greater than 0, dot length equals 0। 0 मतलब ऐसा कोई यूजर ही एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई यूजर नेम ही नहीं है। देन return dot send username does not exist। ठीक है, अगर यूजर नेम एग्जिस्ट करता है, प्रोवाइडेड यूजर नेम एंड द प्रोवाइडेड पासवर्ड सही है कि गलत है। ठीक है, नाउ लेट्स चेक दैट। इफ यूजर नेम equals user dot user in 0 position dot username, and if password equals password
zero position dot password. If this is the case, या फिर we can उल्टा fight. If username does not equal to username, और if password does not equal to password, username या password दोनों में से कोई मैच नहीं कर रहा है, तो हम रन कर देंगे ये बोल के इनवैलिड यूजरनेम और पासवर्ड, इनवैलिड पर पासवर्ड, ठीक है। सब सही निकला तो हमें अपना टोकन जनरेट करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए अपना bcrypt, ची नॉट bcrypt, जेसन टोकन, ठीक है। ऐसे हम अपना जेसन टोकन लाएंगे, डाल देंगे, वापस जाएंगे, यहाँ से ये साइन करने वाला उठाएंगे। अभी के लिए मैं यहीं पे डाल रहा हूँ, बट what will you people do when you're doing it? gonna put this secret in a env file ताकि no one can use it, no one can hijack it. Username as user in zero position, username and role. Role ही था, let's just check our database once. Yes, role. Role is user in zero position. Role. ये हो गया हमारा टोकन रेडी। हम टोकन को रिटर्न कर देंगे। response.json के भेज रहा हूँ, because I want to send it like this. I can just give that token as token, ठीक है। So this is the setup. Try to login. Start करेंगे। Let's see. Nope. Let's see if we broke something. So admin की जगह होगा हमारा basic login, ठीक है। यहाँ पे हम देंगे यूजरनेम, क्या था यार डेटाबेस में, Dhanush and password. अच्छा, okay. Username as Dhanush and password is password. क्या टूटता है दिखता है, एरर, ओके क्यों है, पोस्ट बेसिक लॉगिन इज नॉट प्रेजेंट, ओके लेट्स चेक बेसिक, अच्छा हमने किया ही नहीं है, सुपर्ब, लॉगिन 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 नाउ, ठीक है, हमारा टोकन आ रहा है विद द दिस थिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ आई डोंट प्रोवाइड पासवर्ड। अरे मैं पासवर्ड फील्ड ना दूं तो क्या आता है, पासवर्ड फील्ड या दिस इज मिसिंग, happens if I give a invalid username, this username does not exist. DHANUSH धनुष, invalid password दिया तो invalid username और password, ठीक है। cool, this is how you do your, अभी अपने पास टोकन आ गया, ASSWORD, ये ना पासवर्ड का स्पेलिंग, टोकन आया। तो अभी ब्राउजर में तो तुम कुकी में रख दोगे, ठीक है, समझ में आया, बट अभी कहाँ रखूं, अभी लेट्स से लॉगिन का तो हो गया, ठीक है। अभी मैं चाहता हूं, एक सेकेंड, अभी मैं चाहता हूं जो हमारा एडमिन राउट था ना, ओनली एडमिन एक्सेस वाला, इसके अंदर मैं मॉडिफाई करना चाहता हूं, ठीक है। I'll add another one. Let's just copy this, just paste it here. क्या रिक्वेस्ट था यार, ये पोस्ट ही था ना, पोस्ट था, यूजर था, ओके पोस्ट था, दिस वाज एडमिन
एंड इट वाज यूजर। ठीक है, तो अभी मैं इसको अगर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो ये रोएगा कि यू कैन नॉट एक्सेस दिस बिकॉज तुम्हारे पास क्रेडेंशियल्स नहीं है ना। अगर तुम लोगों ने ठीक से यहाँ पे नोटिस किया होगा तो समथिंग कॉल्ड ऑथराइजेशन। कुल, यहाँ पे तुम मारोगे, देखो यहाँ पे JWT बेरर है, जहाँ पे तुम JWT टोकन भेज सकते हो, बेरर टोकन है। ठीक है, तो तुम यूजुअली क्या करते हो, यू कीप योर ऑथराइजेशन इन योर हेडर। हेडर में तुम रख सकते हो, हेडर में या फिर ऑथराइजेशन में। लेट्स सी, यहाँ पे बेरर टोकन, टोकन के अंदर मैं टोकन पेस्ट करता हूँ। वेट, वेयर इज द टोकन? यहाँ से मैंने अपना टोकन लिया, या मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं आया, मैंने टोकन पेस्ट किया। ठीक है, नाउ इफ वी गो टू आवर कोड, लेट्स कॉल जो हमारा मिडलवेयर है ओनली एडमिन का, इसके अंदर ना यू कैन एक्सेस द ऑथराइजेशन हेडर्स। एक सेकंड रुको। ठीक है, तुम अगर जस्ट ऐड दिस कोड पार्ट ऑफ द कोड। ठीक है, तुम रिक्वेस्ट से तुम हेडर में एक्सेस कर सकते हो टोकन डॉट टोकन कंसोल डॉट लॉग टोकन। ठीक है, सेव इट फॉर नाउ, run it। ठीक है, will still say access not provided, but if you look at it, bearer with your token तुम्हारे पास आया। अभी हमें क्या करना है, बस अपने को यहाँ पे लॉजिक लिखना है। क्या लॉजिक लिखना है? बेरर से इसको सेपरेट करो, बेरर से सेपरेट करने के बाद चेक करो। लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट दिस पार्ट ऑफ द कोड। ठीक है, जस्ट रिमूव नॉट दिस पार्ट, लेट्स सिर्फ यहाँ तक। दिस इज व्हाट ChatGPT gave me, आई कैन एक्सप्लेन दिस थिंग। ओके, अगर हेडर नहीं है फिर तो ऑथराइजेशन हेडर ही मिसिंग है करके बोल दो। सेकंड, अगर बेरर करके नहीं आ रहा है देन फॉर्मेट गलत है करके बोलो। देन सी, इफ यू कम, इफ आई console डॉट लॉग, इफ सी, इफ यू चेक दिस आउट, बेरर जो है हमें नहीं चाहिए, हमें बस चाहिए ये टोकन। तो मैं बोल रहा हूँ टोकन जो है बस एक सबस्ट्रिंग है 7 कैरेक्टर का। क्यों? इंक्लूडिंग द स्पेस एंड बेरर निकाल दोगे तो टोकन जो आएगा वो टोकन मुझे चाहिए। नाउ द सेम थिंग व्हाट वी रोट इन द टेस्ट फाइल, सेम चीज अभी यहाँ पर भी हम लिखेंगे। JWT dot verify, so we need to import JWT first। JWT dot verify token, जो तुम्हारा सीक्रेट है which has to come from your .env। मैं यहाँ पे अभी क्लियर डाल रहा हूँ, बट प्लीज मेक श्योर इट कम्स फ्रॉम योर env, ताकि अगर कहीं पर भी तुम चेंज करो तो ग्लोबली वो अप्लाई हो। यहाँ पे मैंने धनुष लिखा है, व्हाट इफ आई एंड अप चेंजिंग इट हियर, आ गया। यहाँ पे जब साइन कर रहा हूँ अगर ये चेंज कर दिया फिर तो लग जाएगा ना तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे मैं टोकन डाल रहा हूँ, देन अगर है तो एरर बताओ, वरना decoded। Let's call this error, and ladies and gentlemen, return this with response dot status as 403 JSON authorization failed। Yeah, authorization failed। Second thing, I need to check an admin। इसके लिए मैं वो स्टेटमेंट अंदर डालता हूँ। रोल की जगह दिस हैज टू बी डॉट स्टेटमेंट बैक।
एडमिन रोल, अगर रोल एडमिन है फिर अलाउ करो, अगर नहीं, अगर रोल नहीं है देन इस ने हटा देते हैं। Save, let's see. I come here and try to access this. It should say it crashed. Why did it crash? It shouldn't crash. Let's check. तब इसको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, हम कहाँ गलत हो गए? Okay, wait. Let's not make this as a function. Let's, इसको कभी next नहीं गया ना, that's why. Okay, इसको ना we'll make it as this. ठीक है, यहाँ पे अपना टोकन है, यहाँ पे टोटल वेरीफाई हो रहा है. इफ समथिंग गोस रॉन्ग विल से इनवैलिड टोकन, डेटा आ रहा है अपने पास. और लेट्स जस्ट, अभी के लिए मैं नेक्स्ट करता हूँ इसको, पास इट ऑफ नाउ, console log data, see if data is being passed or not. Okay, server is running, let's check it. Okay, are we getting the data? Yes, we're getting the data, user and role. Okay, so now we can check for it. Data dot role does not equal to, then return response dot send, you are not an, yeah. Now the server should have restarted. Now let's check. Send, you're not an admin, which is right. अभी क्या होगा? Let's go to our server, change the role from user to admin. Now if we go and do it, what should happen? Sorry, wait a minute, here. Shit, it's not working. Why? Because तुम अभी भी पुराना टोकन यूज कर रहे हो, जिस टोकन में it will still says that you are not an admin, you are still a user. तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे to create new token, new credentials, copy, remove this and send data. See, simple, right? Now ये हो गया तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन काम कैसे करता है. बट फर्स्ट थिंग, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन इट, अपना सीक्रेट ऐसे मत रखो, ENV फाइल में रखो. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जब तुम अपना एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो तो राइटिंग थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच इज नॉट अ गुड आइडिया. दैट्स व्हाई there's a library called as passport.js. Okay, passport.js, it not only provides you with the ability to do username and password का login with JWT, उसके साथ साथ यूजर नेम गूगल के साथ, फेसबुक के साथ, इन सब के साथ तुम कैसे लॉगिन कर सकते हो उसका भी है. प्रॉपर ट्यूटोरियल के साथ इन्होंने दिया है, एवरीथिंग विथ कोड एक्सप्लेनेशन. ठीक है, I can't make a video on this because the code will change, or the code can change, because this is a very popular library and constantly change होता रहेगा and should have the ability to learn things, right? This is not a handheld spoon feeding things. ये बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है, अराउंड 539 स्ट्रैटेजीज सपोर्ट करता है. यूजर नेम पासवर्ड से लेके OAuth, OAuth इज योर गूगल या फेसबुक और लाइक समथिंग लाइक दैट.
JWT, see this one is what you would use. सी प्रोवाइड्स यू एवरीथिंग, द पूरा कोड तुम्हें दे देगा ताकि तुम्हें ये सारा लॉजिक, ये कोडिंग डिकोडिंग, चेक हेडर से निकालना, ये सब कुछ तुम्हें ना करना पड़े. एवरीथिंग कैन बी डन बाय पासपोर्ट. अगर तुम्हें ऑथेंटिकेट डाल दो जहां पर भी तुम्हें यूज करना है, यू विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. यू डोंट इवन नीड टू राइट दोस मिडलवेयर. ठीक है. सो ये था ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के ऊपर तुम्हारा वीडियो.